Day 72, today chapter, quality 11 and 12. Quality number 11 is frankness of manner and speech. Frankness मतलब जो चीजें दिख रही है उसके बारे में स्पष्टता रखना, जो आप सोचते हो उसको एक्सप्रेस करना, यह आपके विनिंग पर्सनालिटी का लक्षण है। ध्यान दें, इसका मतलब कतई नहीं है कि जो चीजें आपको ठीक नहीं लग रही है उसके विषय में लोगों से झगड़ना शुरू कर दे। अरे मैं तो बहुत फ्रैंक हूं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे इस बात का दंभ भरते हुए कि मैं तो जो भी है मुंह पे कह देता हूं। अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है तो सत्यम वद, सुभाषितानी के सबसे पहला सेंटेंस जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, सत्य बोलिए, सत्यम वद, असत्यम न वद, झूठ मत बोलिए, प्रियम सत्यम वद, वो सत्य प्रिय हो तो बोलिए, अप्रियम सत्यम न वद, सत्य भी अगर अप्रिय हो तो मत बोलिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जो सच बोलेगा वो सर कटाएगा, ये गलत है। सत्य बोलने से सर नहीं कट रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप जिसको फ्रैंकनेस कहते हो, फ्रैंकनेस का मतलब यह है कि जो चीजें आपके अंदर है वह बाहर है, अगर ओपिनियन लिया जाए। 5 दोस्त शाम को पार्टी की बात कर रहे हैं और आपने हाँ हाँ कह दिया और घर पे आकर के फोन स्विच ऑफ कर दिया, यार नहीं जाना है। दूसरे दिन पूछा क्यों नहीं जाना है, बोले यार वो तो बेवरों की पार्टी थी, मैं वहां जाके क्या करता। देन यू मस्ट हैव स्पोकन दैट टाइम। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरा कमिटमेंट है, या मैं वहां बोर होता हूं। कम से कम अगला 5 टेबल के जगह पे 4 टेबल ही बुक करेगा, एंड दे विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। बहुत सारे लोग हाँ हाँ कर देते। आपके घर में कोई फंक्शन है, आप पूछते हो आ रहे हैं, बोला हाँ भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है। अगले ने काउंट कर दिया 50 लोग आ रहे हैं और पहुंचे 20 लोग। वो 30 लोग वही होते हैं जो कहते हैं कि आ रहा हूं, नहीं आते हैं। आप सोच करके देखिएगा कहीं आप भी उन्हीं में से तो नहीं है। एक मानसिकता बन जाती है, अरे इसमें तो चलता है, देन यू आर नॉट सिंसियर। इफ यू cannot attend any function, you must say it, मेरा ये कमिटमेंट है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं नहीं आ पा रहा हूं, एंड इट्स फाइन। आपको लगता है कि अगला को बुरा लगेगा, अगला खुश होता है, कम से कम आपके लिए उसको व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। कितने लोग इस बात से सहमत। एक जगह बारात आने वाली थी, ससुर जी से पूछा गया समधी जी से कितने लोग आएंगे, बोले 500 और आए 50। कैन यू बिलीव द मिस created by that person? Frankness of manners and speech, courage to deal directly and openly with others। और इसके लिए करेज तब आएगा जब आप इसके बेनिफिट को समझेंगे। करेज टू डील डायरेक्टली एंड ओपनली विथ अदर्स, इसी को बोलते हैं फ्रैंकनेस ऑफ मैनर। इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर्स एंड फाइंड डिपेंडेबल फ्रेंडशिप। और इसका आउटकम क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है दूसरे को इंस्पायर करेगा, दूसरे के अंदर भी आत्मविश्वास आएगा, एंड यू विल गिव स्पेस टू अदर पीपल। यह फ्रेंडशिप को डिपेंडेबल बनाता है, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। आपने बहुत सारे फ्रेंड्स का लिस्ट देखा होगा जिसके बारे में लोग कहते हैं अरे उसने कह दिया ना, छोड़ो उसके कहने का कोई भरोसा नहीं है। और कुछ के बारे में कहा यार उसने ऐसे कहा है तो यही होगा। फ्रैंकनेस एंड सिंसियरिटी goes together। आप अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहते हैं उसका अभ्यास करें। क्वालिटी 12, अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये बहुत जगह मिसिंग होता है। कुछ लोग बोलते हैं तो आपको सुनने का दिल करता है, उसका मुख्य रीजन आप देखेंगे तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी वह चीजें जो सुनने में अच्छी लगे। उनमें कुछ चुटकुले होते हैं, कुछ कहानियां होती है, कुछ लोग शेरो शायरी के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स। तो ऐसे लोगों से बात करते हैं आपको मजा आ जाता है। 2-3 घंटा कैसे उनका साथ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आप देखना जिन लोगों के साथ आपको सबसे ज्यादा रहने का मन करता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर होता है, और यह पर्सनालिटी का पार्ट है। और उसके 4 इंटीग्रिएंट्स 4 हैं। केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमर, सिंसियरिटी, उनके बातों में सिंसियरिटी हो, कर्टसी, दे फॉलो द कर्टसी ऑल द टाइम, टॉलरेंस, वे अगर दूसरे पे कुछ कमेंट्स किए, मजाक किए तो सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। दे हैव ग्रेट कर्टसी। या बातचीत के समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई बात का बतंगर न बन जाए। दे हैव टॉलरेंस एंड टैक्टफुलनेस। टैक्ट मतलब चीटिंग नहीं, वो बहुत टैक्टिस जानता है ना। टैक्ट मतलब एबिलिटी टू नो व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक। टैक्टफुलनेस इन कम्युनिकेशन मींस कितना बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, इसका ज्ञान है।
आप लोग देखते हैं, अरे वो तो बहुत तेज आदमी है, वो उस जगह पे चुप रहा, कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, आपस में खींचतान चल रहे हैं, और कुछ लोग वहां पर आप पेशेंस बनाए रखते हैं, दे नेवर से एनीथिंग। वे उस समय चुप रहते हैं जिस समय सभी बोल रहे होते हैं, और जब वो बोलते हैं तो हर एक व्यक्ति सुनता है। दैट इज टैक्टिस। और आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, हम सबको इसकी प्रैक्टिस, यह आपके विनिंग पर्सनालिटी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। और आगे के सेशन में हम लोग डे 73 में पर्सनालिटी 13 एंड 14 की बात करेंगे।